हिंद। हम लोग लगभग 15 अगस्त से इधर काम में कंपाई कर रहे हैं, जो हर रोज़ वीडियो नहीं मिल रही है। अब कंटिन्यू लगातार हर रोज़ वीडियो मिलेगी, आप तक पहुंचेगी। और जिस प्रकार से अब तक के रिकॉर्ड रहा इतने सारे विद्यार्थियों का सफल होने का, बस उस प्रकार आप लोग को भी यही लाभ, यही मौका लेनी है और 100% नौकरी प्राप्त करनी है। तो चलते हैं हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन से। इससे पहले 2 वीडियो बन चुकी हुई है, जिसमें आप लोग अच्छे तरह से पढ़ चुके हैं, और ये वाले तीसरा वीडियो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से। क्वेश्चन नंबर 21 से 21 हो गया हुआ है, 21 तक हो गया हुआ है। 22 नंबर क्वेश्चन से कहा कि 3 के प्रथम 10 अपवर्त्यों का औसत क्या होगा। 3 के प्रथम 10 अपवर्त्यों का औसत क्या होगा, इसके लिए हम आप लोग को बताए हैं, कुछ नहीं करनी है। 3 के कहा था 3 और 10 तो 10 + 1, एगो आगे बढ़ जाना है, 1 + 1 कर देना है, और बटे में क्या कर देना है, 2 कर देना है। तो 3 × 11 बटा में 2, यानी कि 11 तिहाई कितना हो जाएगा, 33/2, और जो आपका ये आएगा यही उत्तर हो जाएगा। 16 दूनी 32, 16.5 आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया? देख लेंगे फिर से। 3 के प्रथम 10 अपवर्त्यों का औसत क्या होगा। तो 3 के प्रथम 10, जैसे ही 10 कहे, 3 के प्रथम 20 अपवर्त्यों का औसत कहेगा तो 20 + 1/2। 10 के तो कहा 10 + 1/2 आपका आंसर हो जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन के लिए हम कुछ बातें बताए हैं, जिसके लिए फार्मूला एक आध क्वेश्चन में यूजलेस की जाएगी, सारे क्वेश्चन में नहीं। ऐसे क्वेश्चन के लिए फार्मूला पर थोड़ा काम करेंगे तो बेटर से हो जाएगा, नहीं तो अपने लॉजिकल चलेंगे फिर भी बन जाएगा। इस सब के लिए 1 to 20 हमने फार्मूला रटने के लिए बोले हैं, वे आप लोग रट लीजिएगा। 22 नंबर क्वेश्चन हो गया। 23 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। 4 संख्याओं का औसत 60 है। 4 संख्याओं का औसत 60 है। एवरेज क्या है, एवरेज 60 है। इनमें से प्रथम संख्या अंतिम 3 संख्याओं के योग का, अंतिम 3 संख्याएं के योग का 1/4 प्रथम संख्या है। अंतिम 3 संख्याओं के योग का 1/4। तो ये अंतिम 3 संख्याओं का मान कुछ नहीं, अगर ये 1 है तो इसका 1/4 है। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो 4 इधर आ जाएगा और ये 4 यहाँ से कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब 1 और 4 योग करेंगे तो 5 और बटा में 4। पूछिए कि यह 4 कहाँ से सर, तो 4 है 1 2 3 4, 4 संख्याएं, इसलिए 5/4 के मान दिया हुआ है। एवरेज कितना, 60। तो 5 से इसको काट लेंगे, 12 × 5 = 60। 1 के मान कितना हो जाएगा, 1 के मान हो जाएगा 48। 1 के मान कितना हो जाएगा, 48। अब क्या कहा है, तो पहली संख्या बतलावे, तो पहली 1 में गुना करेंगे 48 से, तो कितना 48 ही होगा। अगर कहता कि दूसरी संख्या बतलावे तो कैन नॉट डिटरमाइन, काहे कि दूसरी के पता चलता कब, जब तीसरी चौथी घट जाता तब। तीसरी भी कैन नॉट डिटर, चौथी भी कैन नॉट डिटर। कहता कि दूसरी, तीसरी और चौथी का योग तो गुने 4 से कर देते। नोट कीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसके बाद 24 नंबर सवाल। नोट करिए क्वेश्चन को और 24 नंबर सवाल को देखेंगे। मिटाएं इसको।
24। तीन संख्याओं में पहली संख्या, तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या के दोगुनी। तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या के दोगुनी। तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या के दोगुनी। तो दूसरी यदि 1 है तो ये कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। दुगुनी, परंतु तीसरी संख्या की आधी है, परंतु तीसरी संख्या की आधी है। पहली वाली ही फिर से देखेंगे। कहा कि दो संख्याओं में पहली संख्या जो है दूसरी संख्या के दुगुनी है, बात ठीक है, लेकिन तीसरी की आधी है। तो अगर ये 4 होगा तो एक आधा ही हो जाएगा, एक कड़ी दुगुना, जबकि पहली तीसरी के क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं। तो 4 और 1 5 और 5 और 2 7, अब बटा में 3। पूछिए 3 कहाँ से? 3 वो संख्या है, इसलिए 3 से भाग करेंगे। दी गई संख्याओं का योग बटे में संख्याओं की राशि से भाग, तो मान एवरेज निकलता है। ठीक है, तो 7/3 के मान दिया होगा 56 है। कितना है? 56 है। तो 7 से इसको काट लेंगे, 7 और 8 56। 1 के मान कितना हो जाएगा? 1 के मान हो जाएगा 24। 1 के मान हो जाएगा 24। तो कहा है ये यदि तीनों संख्याओं का औसत 56 है तो वे संख्याएं बतावे, मतलब संख्या तीनों निकालना है। तो लिख देंगे 24 दूनी 48, 24 एकाई 24 और 24 चौका 96। 48 24 96 आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? नहीं आया तो एक बार और समझेंगे। कहा कि 3 वो संख्या है, सब लोग देखें, 100% समझने का कोशिश करें। कुछ नहीं है, मैथ समझ का ही खेल होती है। आपकी तर्क शक्ति को ही जांचा जाता है और देखते देखते में मैथ आप सीख जाइएगा। पहली संख्या दूसरी संख्या के दोगुनी है। ठीक है, यहाँ तक हम दोगुनी हैं, लेकिन तो हम रुके हुए हैं पहली पर, लेकिन तीसरी संख्या की आधी है। तो इसका मतलब तीसरी संख्या अगर दोगुनी होगी। तो अब कहा तीनों संख्याओं का औसत दिया हुआ है 56, योग कहे 56। तो 4 और 3 7/3, 4 और 1 5 और 2 7, जय वो संख्या कितने से भाग करेंगे? एवरेज निकलेगी। 7/3 के मान 56 है, 7 और 8 3 के 24, 1 के मान 24। वे संख्याएं मतलब तीनों संख्याएं निकालना है। 24 दूनी 48, 24 इकाई 24, 24 चौका 96, 48 24 96 आपका राइट आंसर। नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अभी 24 हो गया है, 25 नंबर सवाल देखेंगे, सेम वही सवाल। नोट कर लिए? तो 25 नंबर क्वेश्चन देखिए। तीन संख्याएं में से दूसरी संख्या दूसरी पहली के दोगुनी है। कहा तीन संख्याएं में से पहला प्लस दूसरा प्लस तीसरा, तीन संख्याओं में से दूसरी पहली की दोगुनी है, दूसरी पहली की दोगुनी है। अगर ये 1 है तो ये 2 है, दोगुनी है, तथा तीसरी की 3 गुनी है, तथा ये ही तीसरी के 3 गुनी है। तब मान लेते हैं कि तीसरी के 3 गुनी अगर ये 2 है तो 1 3 गुनी ये क्या हो जाएगा? 6, और 1 आधा है तो 3। अब फिर से देखेंगे एक बार और, अपने दिमाग का उपज है। अब जितना दिमाग को, जितना ब्रेन को वाश कीजिएगा, जितना ब्रेन को चलाइएगा, उतना ही सोच आपकी डेवलप्ड करेगा, बढ़ेगा और मैथ आप सीख जाइएगा देखते ही देखते। तीन संख्याओं में पहली कहा कि दूसरी पहली के दुगुनी, एकड़ी दुगुनी है, परंतु तीसरी के 3 गुनी है, तो एकड़ी 3 गुना, एकड़ी दुगुना। 6 और 3 9 और 9 और 2 11, 11 बटा में 3 तो हम लिखेंगे, 3 संख्याएं हैं तो बटा में 3।
का औसत कितना है? तो 44 है, 44 है। कितना है? 44। 11 से कट जाएगा 4 बार में, 1 के मान हो जाएगा 12। 1 के मान कितना हो जाएगा? 1 के मान हो जाएगा 12। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो 12 छक 72, सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? तो 72 हो जाएगी। बहुत आसान है। सेम सवाल है 23, 24, 25 और 26 नंबर कंटिन्यू लगातार अभी समान है, लेकिन सारे सवाल को मैं बताऊंगा। आप लोग यथासंभव करेंगे कि स्क्रीन पर जैसे ही क्वेश्चन यहाँ आना चालू, आप लोग बनाना चालू कर दीजिएगा, ठीक है। अगर एक सवाल हमसे पहले आपको बन जाएगा, आप में दोगुना एनर्जी भर जाएगी और आप उसको 100% करके दिखाइएगा, बनाइएगा। इसलिए स्क्रीन पर जैसे ही 26 नंबर क्वेश्चन आएगी, बनाना चालू कर दीजिएगा, ठीक। इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब 26 नंबर सवाल देखिए, मिटा दे इसको। छब्बीस नंबर सवाल देखिए। तीन संख्याओं में पहली संख्या 26 नंबर क्वेश्चन। तीन संख्याओं में, संख्या 1, संख्या 2 और संख्या 3, तीन संख्याओं में पहली दूसरी संख्या के दुगुनी है। पहली है जो दूसरी संख्या के दुगुनी है तथा तीसरी के 3 गुनी है। तीन संख्याओं में पहली दूसरी के दुगुनी है। अगर मान लेते हैं कि 3 है तो ये 6 है। क्या 3 से पहली संख्या दूसरी संख्या के दुगुनी है, परंतु तीसरी संख्या के 3 गुनी है, परंतु तीसरी संख्या के 3 गुनी है। तो तीसरी के 3 गुनी, तो अगर ये 2 रखेंगे तो 2 तिहाई 6। क्या ये पहली के दुगुनी है, लेकिन तीसरी के ये 3 गुनी है, तो इसको 2 रखेंगे, ठीक है। 6 व 3 9 व 2 11 बटा में 3। फिर 3 पूछिए कहाँ से? कोई ज़रूरत नहीं पूछने का है, जो वो संख्या है उसे भाग करेंगे, वो निकल जाएगा। दुगुनी है, तीसरी के दुगुनी है, तीसरी संख्या के दुगुनी है। फिर से देखेंगे 26 नंबर, कुछ गलती पढ़ लिए हैं। तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या के दुगुनी है और दूसरी संख्या तीसरी संख्या के दुगुनी है। सीधे बात सोचिए, वही सोचिएगा, हो जाएगा। तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरी के दुगुनी, पहली दूसरी के दुगुनी, अगर ये 2 है तो ये कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और दूसरी पहली की दुगुनी, तो 1 है तो 2 है, 1 दुगुना 4 है। 4 और 2 6 व 1 7 बटा में 3 के मान कितना दिया हुआ? 21। 7 3 21, 1 के मान कितना हो जाएगा? 1 के मान हो जाएगा 9। 1 के मान हो जाएगा 9। तो कहा है तीनों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या क्या होगी? तो सबसे छोटी संख्या ये 9 का 9 हो जाएगा। कोई दिक्कत? जो ऑप्शन नंबर 1 है, देख लेते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। 26 के 1, ठीक है। फिर से देख लेंगे। तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरी के दुगुनी है, तेकर दुगुनी है, परंतु दूसरी संख्या तीसरी के दुगुनी है, तो 1 है तो 2 है तो 4 है। 4 और 2 6 व 1 7 बटा में 3 के मान 21 है, तो 1 के मान कितना आ गया? 1 के मान 9। 1 के मान 9, तीसरी संख्या 9, दूसरी संख्या कहता तो 18, तीसरी संख्या कहता तो 9 चौका कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। 18 दूनी 36, 9 दूनी 18, ऐसे भी निकल जाएगा संख्या समान बराबर। नेक्स्ट 26 नंबर हो गया। सेम 27 नंबर सवाल है, इसको नोट कीजिए। उसके बाद 27 नंबर सवाल को देखते हैं। मिटाएं, आगे बढ़ जाएं। सत्ताईस नंबर सवाल देखिएगा। 27। तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरी के 3 गुनी। तीन संख्याओं में
तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या के तीन गुनी, पहली संख्या दूसरी संख्या के तीन गुनी, दो तिहाई 6। बड़ा मान के चलेंगे ना तो आगे कुछ कहेगी तो छोटा हम कर सकते हैं के तीन गुनी, और तीसरी संख्या पहली संख्या के 5 गुनी है। अब इसको हम कर लेंगे, उससे कोई मतलब नहीं है। तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी, अगर ये 1 है तो ये 3 है। ठीक है, अब पहली संख्या की 5 गुनी तीसरी है तो 3 पचे 15 हो जाएगा। 15 आ 1 16 आ 3 19, 19 बटा में 3 के मान दिया हुआ है 57 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 57। 19 तिहाई 57, 1 के मान कितना आ जाएगा? 1 के मान 9 आ जाएगा। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर बतावे तो सबसे बड़ी 15 है और सबसे छोटी 1 है। इसका अंतर कहा तो अंतर कितना हो जाएगा? 14। 14 से गुना कर लेंगे, 14 नामा 126 आपका आंसर हो जाएगा। समझ में कुछ आया? नहीं आया? फिर से देखेंगे। कहा कि पहली संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है तो 1 है तो 3 है, लेकिन हम यहाँ रुके हुए हैं। लेकिन तीसरी संख्या पहली संख्या के 5 गुनी है तो 3 पचे 15 हो गया। 15 1 16 3 19 बटे में 3 के मान इतना है तो 1 के मान 9 है। बड़ी और छोटी के अंतर तो 15 1 के अंतर कितना हो जाएगा? 14 गुने 9 यानी कि 126। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये कितना नंबर सवाल था? 27 नंबर सवाल है। अब देखेंगे 28 नंबर सवाल। देखिए, नोट करते चलेंगे सारे लोग, एक एक क्वेश्चन को नोट करते चलेंगे। अगले नंबर 28 नंबर सवाल देखिए। नेक्स्ट मिटाएं, कुछ नहीं है, खाली भाषा को समझेंगे, सारे सवाल बन जाएंगे आसानी से। भाषा को समझिए, बनाइए, फटाफट उत्तर तैयार कीजिए। 28 नंबर सवाल कहा कि तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरी के 2 गुनी। 3 गो संख्या है, संख्या 1, संख्या 2 और संख्या 3। तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी, पहली संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी, 2 3 6। आगे के लिए हम लिख देते हैं, 1 भी 3 लिख सकते हैं। तीन संख्या पहली संख्या दूसरी संख्या के 2 गुनी, कथी पढ़ते हैं? तीन संख्या में पहली संख्या दूसरी संख्या के 2 गुनी, दूसरी संख्या के 2 गुनी। अगर ये 1 है तो ये कितना है? 2 है, उल्टा पढ़ लिए हैं। और दूसरी संख्या तीसरी संख्या के 3 गुनी, और दूसरी संख्या तीसरी संख्या के 3 गुनी। तो ये क्या हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा, एक 3 गुनी हो जाएगा, और 1 2 हो जाएगा तो 6 हो जाएगा। फिर से देखेंगे, तीन संख्या 1 2 3। कहा कि पहली संख्या दूसरी के 2 गुनी, लेकिन दूसरी संख्या तीसरी के 3 गुनी। ठीक है, 6 और 3 9, एक कितना? 10, यानी कि 10 बटा में 3 के मान दिया हुआ है कितना? 100। 0 से 1 0 काट लेंगे, 1 के मान कितना हो जाएगा? 1 के मान हो जाएगा 30। 1 के मान हो जाएगा 30। तो उनमें सबसे बड़े संख्या क्या होगी? तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 6 3 18, 180। कितना हो जाएगा? सबसे बड़ा नंबर हो जाएंगे 180, जो ऑप्शन नंबर 3 में आपका मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको नोट कीजिए। 29 नंबर सवाल इसके बाद बनाया जाएगा। मिटाएं, 28 नंबर सवाल को मिटाएं।
29 नंबर सवाल को देखिए। 3 संख्याएं इस प्रकार है। 29 नंबर क्वेश्चन, पहली, दूसरी और तीसरी। 3 संख्याएं इस प्रकार है कि पहली संख्या दूसरी के दुगुनी, पहली दूसरी के दुगुनी, अगर 2 है तो ये क्या है, 4 है। 1 2 भी लिखेंगे, आगे के लिए हम पहले बड़ा लिख देते हैं। पहली संख्या दूसरी के दुगुनी तथा दूसरी संख्या तीसरी के दुगुनी तथा दूसरी संख्या तीसरी के दुगुनी। तो 1 है, तो 2 है, तो 4 है। ठीक, इसीलिए लिखते हैं कि आगे हमको काटना न पड़े। दुगुनी यदि उनके व्युत्कर्मों, वेरी गुड, जैसे ही व्युत्कर्म कह दिया, व्युत्कर्म के मतलब ही होता है उल्टा। व्युत्कर्म मतलब क्या होता है, उल्टा। यानी सबके मूड़ी पर 1 लिख दीजिए, बटा में 1 बटे 1 बटे में 1, 1 बटे 4, 1 बटे 2, 1 बटे 1। व्युत्कर्मों का औसत 7/72 है। तो इसका भिन्न के जोड़ को पहले निकाल लीजिए। तो निकालेंगे तो 4 2 1 के एलसीएम क्या हो जाएगा, 4। 4 इकाई 4 तो 1, 2 दूना 4 तो 2, 1 चौका 4 तो 4, 4 2 6 1 7, 7/4 और गुने 3 करेंगे। पूछा का है कि 3 गो संख्या है कि मान दिया हुआ है 7/72। 7 से 7 कट गया, 12 से 12 छक 72। 1 के मान कितना आ गया, 1 के मान आ गया 6। तो कहा है क्या, तो संख्याएं बता रहे, मतलब तीनों संख्याएं निकालना है। संख्याएं बताए मतलब तीनों संख्याएं निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा, हम जो ऊपर में ही एक लाइन में ही कर दिए हैं, लेकिन संख्या तो मेरा था कितना, 4 2 और 1। ठीक, इसको दूसरा लाइन हम लिखते, आप समझिएगा, दूसरा लाइन लिखते तो 4 2 1 ऊपर रह जाता है कि नहीं रह जाता। तो ये करेंगे, 4 से 4 छक 24, 6 दूनी 12 और 6 इकाई 6, 6 चौका 24, 12 6 आपका उत्तर हो गया। एक बार और बनाएंगे, पहले इसको नोट कीजिए, बताएंगे एक बार और। देखिएगा, फिर से सवाल को देखेंगे। कहा कि 3 गो संख्या है, संख्या 1, संख्या 2 और संख्या 3। कहा कि कितना है, 4 2 1। इसका ही दुगुना, एक ही दुगुना। व्युत्क्रम कहा था 1/4, 1/2, 1/1, मतलब मूड़ी पर 1 लिख देना है। व्युत्क्रम मतलब क्या होता है, उल्टा होता है। 4 2 1 के एलसीएम कितना हो जाएगा, 4। 4 इकाई 4 तो 1, 2 दूनी 4 तो 2, 1 चौका 4 तो 4, 4 2 6 1, 7/4 गुने में 3। बट बटा के गुने में 3 क्यों किए हैं, बात समझ में आ रही है। कै वो संख्या है, 3 इसलिए किए हैं कि मान दिया हुआ है 7/72। तो 7 से ऊपर कट गया, 12 से 12 छक 72, 1 के मान डायरेक्ट आ गया 6। अब का वे संख्या बतलावे तो 6 चौका 24, 6 दूनी 12 और 6 इकाई 6, 24 12 6 आपका उत्तर। नेक्स्ट देखेंगे, अगली सवाल देखिए, मिटाएं। कहा है नेक्स्ट सवाल, 4 लगातार सम संख्याओं, इससे पहले कौन सा नंबर था, 29 नंबर सवाल, इससे पहले 29 था, अब 30 नंबर सवाल। 4 लगातार सम संख्याओं का औसत 23 है। टाइप नेक्स्ट है। टाइप नेक्स्ट, बढ़ जाइएगा आगे। 4 लगातार सम संख्याओं के औसत 23 है। इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन है। तो अब सबसे पहले आप लोग ये बताइए कि सम संख्याएं वैसी संख्याएं होती है जो 2 से पूरा न कटे, कि कटे। सम संख्याएं वैसी संख्याएं होती है
जो 2 से पूरा पूरा कटे, सॉरी 2 से पूरा पूरा कटे। अब विषम संख्या वैसी संख्या होती है जो 2 से पूरा पूरा न कटे। तो देखिएगा नेक्स्ट सवाल में क्वेश्चन नंबर 30 में आपको ये कहा है कि 4 लगातार सम संख्याओं का औसत 23 है, तो इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन है? 4 लगातार सम संख्याओं के औसत 23 है, संख्या 1, संख्या 2 और संख्या 3। 4 लगातार सम संख्याओं के औसत 23 है, ये लिखने की जरूरत नहीं है। 4 लगातार सम संख्याओं के औसत 23 है। तब पहले यह देखिएगा, हम लोग इस टाइप को लिखते हैं आदमी के ग्रुप में यदि आदमी ही आ जाए तो उसको उसी ग्रुप में बैठाएंगे, लेकिन उसी ग्रुप में जानवर आ जाए तो जानवर को हटा देंगे। तो 23 कहा है कि सम है कि विषम, तो है विषम, लेकिन हमें पूछा है चारों लगातार सम, तो इसको विषम को हटा दें। एकरा आगे सम क्या हो जाएगा? 24, एकरा पीछे 22, एकरा आगे 26, एकरा पीछे 20, 22, 24, 26। अब इनमें कहा कि इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या क्या होगी? तो 20 होगा। इनमें कहता सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो 26 होगा। कहता बड़ी छोटी के अंतर क्या होगा? तो 26 - 20 यानी कि 6 होता। समझ में आ गया ना? उसी प्रकार से आगे 20 नंबर हो गया। नेक्स्ट इसके बाद ढेर सारे सवाल वहीं पर देंगे, उसको देखते हैं, एक एक करके बनाते हैं। इससे पहले इसको नोट कीजिए। मिटा दे। इकतीस नंबर सवाल देखिए। 31 नंबर सवाल है, 4 लगातार सम संख्याओं के औसत 27। फिर वही है 27, तब विषम है तो इसको विषम को हटा देंगे, तैयारी हो जाएगा कितना? 28, यारी कितना हो जाएगा? 26, यारी हो जाएगा 30, यारी हो जाएगा कितना? 24, 26, 28, 30 लगातार है। अब ये में कहा अगर बड़ा कहेगा तो 30, छोटा कहेगा तो 24, बड़ा छोटा के अंदर कहेगा तो 6। क्या कहा आगे देख लेते हैं। तो इनमें सबसे छोटी संख्या क्या होता? फिर छोटी संख्या क्या हो जाएगी? 24 उत्तर आपका हो जाएगा। क्या अंतर बड़ा छोटा कुछ भी कहेगा बन जाएगा। अब इसमें कुछ नहीं, एक्स वाई मानने की झंझट खत्म, एक्स वाई मानने की झंझट खत्म, एक्स वाई नहीं मानेंगे। सिर्फ हम क्या करेंगे तो आंसर पुट करेंगे। आंसर कैसे करेंगे? तो सोचेंगे, दिमाग बढ़ाएंगे, हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। नेक्स्ट आगे है 32 नंबर सवाल। 32 नंबर सवाल, 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है। 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है। तो क्रमागत मतलब समझते हैं? क्रमागत होता है क्रम से, गिनती की संख्या को क्रमागत संख्या कहते हैं, लगातार संख्या कहते हैं। समझ गए? नेचुरल नंबर गिनती की संख्या को, समझ गया? तो 7 में क्रम में तो 33 भी आएगा। तो एगो तो है ये है, उसका औसत है। तो 7 में एगो बीच वाला औसत बैठा है, तो 3 गो हेन या 3 गो एन कर देंगे, तो इधर हो जाएगा 34, 35, 36। क्रम से मतलब लगातार, सम भी सम नहीं है, क्रम है। इधर हो जाएगा 32, 31, 30। अब इनमें बड़ा छोटा अंतर कुछ भी पूछ सकता है।
तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो सबसे बड़ी संख्या यानी कि 36 होगा। कुछ नहीं है, नोट कीजिए, कुछ नहीं है, लगातार यही सब सवाल दिया हुआ है, नोट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बत्तीस के बाद 33 नंबर सवाल, सेम वही है, वही टाइप, कुछ नहीं है। 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 42। सम संख्याएं वैसी संख्याएं होती है जो 5 क्रमागत सम, दिया हुआ है 20 सम, 5 क्रमागत सम संख्याओं के औसत 42 है। तो सम में एगो 42 दिया हुआ है, समे न है, 42 है, तो सम एगो 42 है, 5 को पूछा है, तो इधर क्या हो जाएगा? इधर हो जाएगा 42 और 2 44, 5 गो में, तो इधर हो जाएगा कितना? 46, इधर हो जाएगा कितना? 40, इधर हो जाएगा 38, 1 2 3 4 5, 38 40 42 44 46, मतलब लगातार संख्या है। सम संख्याएं का कहा कि बड़े और छोटे के बीच का अंतर बदलाया है, बड़ी और छोटी संख्याओं का, तो 38 और 46 का अंतर कितना है? तो 8 है। 46 में से 38 घटा जाएगा, 46 में इसके अंतर कितना है? 8 है। कुछ नहीं है, सारे सवाल लॉजिकल और आसान सवाल है, बनाते चलेंगे एक एक सवाल, सारे सवाल आपका क्लियर होते चला जाएगा। नोट करते चलिए सब सवाल को। सॉरी, कितना नंबर क्वेश्चन था? 33 नंबर सवाल, 33 नंबर सवाल नोट कर लीजिएगा। सॉरी, कितना है? 33। अब 34 देखिए, 34 नंबर सवाल देखिए, 34। यदि 6 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 48 है तो न्यूनतम तथा अधिकतम संख्याओं के बीच का अंतर क्या है? आओ आओ आओ, कोई भी बात नहीं है, खुश रहिए। कैमरा में आ जाएगा तो शर्म आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 34 नंबर सवाल। बैठो। यदि 6 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 48 है, यदि न्यूनतम तथा अधिकतम संख्याओं का बीच का अंतर क्या है? बस कुछ नहीं करना है, 6 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 48 है, तो औसत 48 है, तो औसत को हम क्या रखेंगे? बीच में रखेंगे। अब 20 सम, लेकिन ये दिया हुआ है सम, तो सम को क्या करेंगे? हम काट देंगे। और लगातार 20 सम 6 गो, तो यानी कितना हो जाएगा? 49, इधर कितना हो जाएगा? 51, और इधर कितना हो जाएगा? 6 गो में एक और 3 3 गो, इधर क्या हो जाएगा? 53, और इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 47, 45 और 43। अब क्या कहा है? बड़ी और छोटी के बीच का अंतर, तो कुछ नहीं करेंगे, 53 में से 43 घटा लेंगे तो उत्तर आपका 10 हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, कोई फार्मूला यूज नहीं करनी है, अपना दिमाग के उपज को बढ़ाना है और उत्तर प्राप्त करना है। ठीक है, धन्यवाद। बैच के टाइम हो गया, फिर नेक्स्ट टाइम में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद धन्यवाद।